कोई भी एक सीन अगर लिखते थे तो उस एक सीन लिखने के लिए भी हमको काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती थी कि उस सीन के टाइम क्या हुआ था, उस घटना के टाइम, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ। 5 to 6 मंथ का पूरा प्रोसेस था ये, बिकॉज कोई भी एक सीन अगर लिखते थे तो उस एक सीन लिखने के लिए भी हमको काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती थी कि उस सीन के टाइम क्या हुआ था, उस घटना के टाइम, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सीन में कौन कौन थे आजू बाजू में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो क्या होता है ना कि रिटर्न स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है उसके आगे जाके बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती। वो टाइम क्या था, वो पीरियड क्या था, उस ज़माने में कौन सी राजनीतिक पार्टी थी, विचारधारा क्या थी, उस ज़माने में लोग क्या चाहते थे। तो इस सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता था। कोई हम एक सीन लिखते थे तो आई थिंक आप सोचिए जब एक पूरी स्क्रीन पे लिखा गई तो उसमें बहुत सारी वो छोटी छोटी बातों का विचार किया गया। आपको नटरंग जैसी आपने सुपरहिट फिल्म बनाई मराठी, फिर ये हिंदी फिल्म आप बनाएंगे जो एक बार किसी एरिया में सफल हो जाए वो आदमी सोचता मैं इस लाइन को ना छोड़ूं, ये लीक मेरी हो गई। कैसे अटल जी का सब्जेक्ट कैसे आया आपके पास? एक्चुअली वो पूरा क्रेडिट मेरे निर्माताओं को है बेसिकली। BSL मैं उनका फुल फॉर्म, उनका भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड है, मैं आजकल भारत स्टूडियो लिमिटेड बोलता हूँ, बिकॉज ऐसी एक फिल्म कर रहे हो। लेकिन मैं बंदा था उन्होंने जो फिल्म की थी, उसके बाद में उन्होंने जो मुझको कहा कि हम चाहते कि आप ये फिल्म डायरेक्ट करें, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज मैं भी ऐसे कुछ ढूंढ रहा था जो मुझे करने मिले। और जब वो ऐसी कहानी, ऐसे व्यक्तित्व की कहानी मेरे सामने मुझे मौका मिला करने के लिए, तो मैंने तो उस पर जम मारी, मैं करूँगा करके बोला। लिखते वक्त किसी किरदार का चेहरा था या पंकज जी के बारे में सोच थी अब शुरू से? नहीं, फिल्म का जो लिखने का जो शुरू हुआ, रिसर्च के पहले ही मालूम था ये पंकज जी रोल कर रहे हैं। अगेन दिस क्रेडिट गो टू प्रोड्यूसर्स, बिकॉज ये फिल्म का जो थॉट है कि अटल जी पे फिल्म बनानी है, उस पर पंकज जी काम करेंगे, ये मेरे आने के पहले से डिसाइड हुआ था। तो मैं ऐसे टाइम पे आया जो ये दो सबसे बड़े काम हुए थे। एंड अभी इन दोनों नाम के साथ, लाइक अटल जी का नाम था और पंकज जी के साथ काम करना, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी मेरी कि कितना क्राफ्टिंग करना चाहिए हर छोटा छोटा सीन, क्या क्या उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या होगा, उसका कैमरा क्या होगा, लाइटिंग क्या होगी, म्यूजिक क्या होगा। तो इस काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई जब ऐसे नाम जुड़ते हैं हमारे साथ ना, तो और भी क्राफ्ट किए जाते हैं हर एक सिंगल फ्रेम को। कोई भी एक सीन अगर लिखते थे तो उस एक सीन लिखने के लिए भी हमको काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती थी कि उस सीन के टाइम क्या हुआ था, उस घटना के टाइम, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ। 5 to 6 मंथ का पूरा प्रोसेस था ये, बिकॉज कोई भी एक सीन अगर लिखते थे तो उस एक सीन लिखने के लिए भी हमको काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती थी कि उस सीन के टाइम क्या हुआ था, उस घटना के टाइम, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सीन में कौन कौन थे आजू बाजू में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो क्या होता है ना कि रिटर्न स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है उसके आगे जाके बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती। वो टाइम क्या था, वो पीरियड क्या था, उस ज़माने में कौन सी राजनीतिक पार्टी थी, विचारधारा क्या थी, उस ज़माने में लोग क्या चाहते थे। तो इस सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता था। कोई हम एक सीन लिखते थे तो आई थिंक आप सोचिए जब एक पूरी स्क्रीन पे लिखा गई तो उसमें बहुत सारी वो छोटी छोटी बातों का विचार किया गया। आपको नटरंग जैसी आपने सुपरहिट फिल्म बनाई मराठी, फिर ये हिंदी फिल्म आप बनाएंगे जो एक बार किसी एरिया में सफल हो जाए वो आदमी सोचता मैं इस लाइन को ना छोड़ूं, ये लीक मेरी हो गई। कैसे अटल जी का सब्जेक्ट कैसे आया आपके पास? एक्चुअली वो पूरा क्रेडिट मेरे निर्माताओं को है बेसिकली। BSL मैं उनका फुल फॉर्म, उनका भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड है, मैं आजकल भारत स्टूडियो लिमिटेड बोलता हूँ, बिकॉज ऐसी एक फिल्म कर रहे हो। लेकिन मैं बंदा था उन्होंने जो फिल्म की थी, उसके बाद में उन्होंने जो मुझको कहा कि हम चाहते कि आप ये फिल्म डायरेक्ट करें, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज मैं भी ऐसे कुछ ढूंढ रहा था जो मुझे करने मिले। और जब वो ऐसी कहानी, ऐसे व्यक्तित्व की कहानी मेरे सामने मुझे मौका मिला करने के लिए, तो मैंने तो उस पर जम मारी, मैं करूँगा करके बोला। लिखते वक्त किसी किरदार का चेहरा था या पंकज जी के बारे में सोच थी अब शुरू से? नहीं, फिल्म का जो लिखने का जो शुरू हुआ, रिसर्च के पहले ही मालूम था ये पंकज जी रोल कर रहे हैं। अगेन दिस क्रेडिट गो टू प्रोड्यूसर्स, बिकॉज ये फिल्म का जो थॉट है कि अटल जी पे फिल्म बनानी है, उस पर पंकज जी काम करेंगे, ये मेरे आने के पहले से डिसाइड हुआ था। तो मैं ऐसे टाइम पे आया जो ये दो सबसे बड़े काम हुए थे। एंड अभी इन दोनों नाम के साथ, लाइक अटल जी का नाम था और पंकज जी के साथ काम करना, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी मेरी कि कितना क्राफ्टिंग करना चाहिए हर छोटा छोटा सीन, क्या क्या उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या होगा, उसका कैमरा क्या होगा, लाइटिंग क्या होगी, म्यूजिक क्या होगा। तो इस काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई जब ऐसे नाम जुड़ते हैं हमारे साथ ना, तो और भी क्राफ्ट किए जाते हैं हर एक सिंगल फ्रेम को।